तो इसलिए भी समझना चाहता हूं, कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को समझना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, आपके सवालों के जवाब से पहले मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी को सैल्यूट करना चाहता हूं। सर, मुझे आपकी इस बेबाकी की एक एक बात शिरोधार्य है। हम सब इसी तरह की सोच के लोग हैं और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए सड़क पर नहीं उतरे हैं। जब ये यात्रा शुरू हुई थी तभी मैंने कहा था, शायद किसी आपके चैनल पर या किसी और चैनल पर, शायद राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री न बने। कांग्रेस की 150 147 सीटें आ भी जाएं और कोई गठबंधन, भले ही खड़गे ने अभी कह दिया है, मैं उस दिन के दृश्य की कल्पना कर सकता हूं कि सेंट्रल हॉल में राहुल गांधी को संसदीय दल का नेता चुना गया और वे माइक पर जाकर इनकार कर दें कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना। यह भी संभव है, ये उनका दार्शनिक पक्ष है, उनके व्यक्तित्व का, और हो सकता है बन जाए, हमें नहीं मालूम। आपके प्रश्न पर आता हूं। कांग्रेस आज जिस दुर्दशा में है उसके लिए वो जिम्मेदार तो खुद है। भले संघ भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी पूरी ट्रोल आर्मी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आईटी सेल ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके, हजारों करोड़, सॉरी, लाखों करोड़ तो बहुत कम हो गए, हजारों करोड़ रुपए राहुल गांधी ने खुद यात्रा के पहले दिन कहा था कि मेरी छवि को नष्ट करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, और सच्चाई हम सब जानते। इसके बावजूद कांग्रेस ने यूपीए सरकार की 10 साल के अपने कार्यकाल में जो उपलब्धियां थी उन्हें ठीक से जनता तक पहुंचाने का काम नहीं किया। जब यूपीए 2 में अन्ना का आंदोलन हुआ, रामदेव का आंदोलन हुआ, तब कांग्रेस ने उन्हें ठीक से नहीं निपटने की कोशिश की। कांग्रेस के लिए मैं अक्सर कहता हूं कि हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमा क्यों हो। कांग्रेस को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। आपने जिन वरिष्ठ नेताओं की ओर इशारा किया है, G21, 23 जो भी, यद्यपि अब वो विगलित हो चुका है, उसका हो चुका है, अब उसमें कोई बचा नहीं है। हमने भी आजाद साहब की स्थिति जम्मू कश्मीर के चुनाव मालूम हो जाएगी, अमृत जैसी हो सकता है मुख्यमंत्री बने बीजेपी की कृपा से। अब बदले हुए परिदृश्य में कांग्रेस के नेता और युवा पीढ़ी है, उन दोनों के भीतर के पास जिम्मेदारी है। गाड़ी है उसके ये दोनों हल, उसमें उस हल में जो 2 बैल लगने हैं, वो अगर ये तादाद में स्थापित कर पाए नेताओं और युवा नेताओं के बीच, जो नई कांग्रेस बनाना चाहते हैं वो बनते हुए हमें दिखाई देगी। वो सत्ता तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी ये हम नहीं जानते, लेकिन कांग्रेस के भविष्य के लिए राहुल गांधी की यह यात्रा निश्चित तौर पर मील का साबित होगी। दुनिया के इतिहास में जो ने यात्राएं की हैं उसका सुफल मिला है, चाहे गुरु नानक देव रहे हों, चाहे महात्मा गांधी, चंद्रशेखर, सुनील दत्त, एनटी रामाराव, अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग। मैंने एक बहुत लंबा आर्टिकल लिखा था, आपने भी छापा था, अमलेंदु जी ने भी छापा। तो जिसने भी यात्रा की उससे उसका सुफल जरूर मिला है। महाराष्ट्र का जिक्र शुरू में हुआ था, आपने कहा था कि नांदेड़ से प्रवेश करने जा रही है। नांदेड़ भी एक पवित्र स्थान है। सिखों के जो 5 तख्त हैं उनमें से एक तख्त है, हुजूर साहब कहलाता है, सचखंड गुरुद्वारा कहलाता है। और गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु थे, उन्होंने अंतिम सांस वहां ली थी। उनका जो घोड़ा था वो भी उनके साथ वहीं काल कबलित हुआ था। तो ऐसे पवित्र स्थान से जब महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी तब असली अग्नि परीक्षा इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरू होगी। और उसके बाद मध्य प्रदेश आनी है। मध्य प्रदेश में तैयारियां चल रही हैं, हम लगातार पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से यह आकलन है कि जितना इसे रिस्पांस दक्षिण भारत में मिला है, संभावना यह है कि उससे ज्यादा प्रतिसाद इसे हिंदी भारत में मिलेगा इस यात्रा को। क्योंकि अंततः पूरे भारत की जनता, जो आम लोग हैं, आम आदमी हैं, वो सत्ता में बैठे हुए सत्ता के शिखर पुरुष से लेकर छोटे छोटे कार्यकर्ताओं तक के अहंकार से, उनकी जुमलेबाजी से, उनके आश्वासनों से थक गए हैं। कल परसों एक भाषण मोदी जी का वायरल हो रहा है कि अगर मैं चाहता तो विज्ञापनों पे मेरी फोटो भी हो सकती थी, लेकिन मैं तो बदलाव करने आया हूं। मुझे नहीं लगता पिछले 8 सालों में जितने विज्ञापनों पे मोदी जी की तस्वीर छपी है, इतने 68 साल में इस देश में किसी और प्रधानमंत्री की छपी हो। वो 5 किलो अनाज का जो झोला है उस पर भी उनकी तस्वीर है, और वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर भी। तो जो प्रधानमंत्री इतने महान असत्य बोलने का अभ्यासी हो, वो ये कहते समय ये भूल जाता है कि राज्यों की जहां भाजपा सरकारें हैं
डॉक्टर राजीव जी, मध्य प्रदेश में अभी पिछले दिनों सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन फुल पेज का विज्ञापन छपा है, उसमें नरेंद्र मोदी की फोटो है। मध्य प्रदेश सरकार के अपने विज्ञापन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के तमाम सारे मंत्रालयों की जो सरकारी विज्ञापन छपते हैं उसमें उस मंत्रालय के मंत्री की तस्वीर नहीं होती है। ओलंपिक में कोई खिलाड़ी पदक जीत कर आता है और खेल मंत्रालय और खेल मंत्री जो विज्ञापन जारी करते हैं उसमें मोदी जी की तस्वीर इतनी बड़ी होती है, भीम का है, और वो जैसे गोल्ड मेडल मिला या सिल्वर मिला उसकी तस्वीर होती है सिंगल कॉलम में। और वो प्रधानमंत्री अगर ये चाहे कि मैं चाहता तो मेरी विज्ञापनों में तस्वीर हो सकती थी, लेकिन मैंने नहीं चाहता, मैं तो बदलाव करने आया हूं। जब हम ऐसे मिथ्या वाचन सुनने के आदी हो जाएं, तब अंततः किसी न किसी दिन तो कुपच होगी इससे, किसी न किसी दिन तो गले तक इस जनता के मन भर जाएगा। तो शायद वो परिवर्तन की राह पर चले, और न चलना चाहे तो मैं पुनः आपके चैनल पर कहना चाहता हूं कि ये देश की जनता के ही पास अधिकार छोड़ना चाहिए कि उसे 100 रुपए का पेट्रोल डीजल मंजूर हो, उसे भीख जैसा मिला हुआ 5 किलो अनाज मंजूर हो, उसे 82-83 रुपए का $1 मंजूर हो, जीवन स्तर का पतन 137वें स्तर पर हमारे समाज का आ चुका हो, दुनिया में भुखमरी में हम जाने कहां पहुंच चुके हो, अगर उसे मंजूर है तो ये शासन, ये सरकार, ये प्रधानमंत्री युगों युगों तक इस देश पर राज्य करे। डॉक्टर राकेश पाठक को कोई आपत्ति नहीं। अगर 130 करोड़ देश के नागरिकों को ये मंजूर है, ये बदहाली, ये झूठ, ये मिथ्याचार, ये जुमलेबाजी उसे मंजूर है, तो मैं अदना सा पत्रकार कौन होता हूं इस देश की जनता को ये कहने वाला कि आप झूठ नहीं सच को चुनिए, नफरत नहीं प्रेम को चुनिए। अगर उसे नफरत में जीना मंजूर है तो जीने दीजिए ना राजीव जी, क्यों परेशान कर रहे हैं उसे। आज बस इतनी ही बात कहना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर पाठक, एक बहुत मज़ेदार तथ्य, और कई बार मैं ये सवाल खुद से भी करता हूँ कि कुछ भी होता है तो 130 करोड़ 135 करोड़ लोगों की ऐसी चाहत है, ये राजनेता आजकल बोलने लगे हैं। जैसे अभी उसमें हमें शामिल नहीं करना चाहिए लक्ष्मी जी गणेश जी ने, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी बात नहीं कर रहा, चूंकि ये बात निकली इसलिए मैं नहीं, और आप कोई भी नहीं, सही बात। लक्ष्मी गणेश जी की बात भी आई थी तो केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी आरबीआई को लिखनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में भी उन्होंने यही लिखा, पहली लाइन जो है वो यही है कि देश की 130 करोड़ जनता की इच्छा है कि रुपए पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो हो। तो मेरी तो इच्छा नहीं है भाई साहब, मैं उसमें से नहीं हूं। राजीव जी, उसके बाद सोशल मीडिया पर राकेश पाठक जी की आवाज तेज कीजिए जी। उसके बाद हजारों लोगों ने सोशल मीडिया पर ओपनली ये लिखा कि केजरीवाल जी, आपने अपनी चिट्ठी में जो 130 करोड़ लिखे उसमें से एक मुझे कम कर लीजिए, मैं आपकी आकांक्षा में शामिल नहीं हूं। हजारों लोगों ने ओपन वॉल पर लिखा, ये तो हम भी शामिल नहीं है उस 130 करोड़ में। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी कमेंट चाहूंगा धनंजय जी आपसे। धनंजय जी नमस्कार। आपको राकेश पाठक जी, आपको जाना मैं समझ रहा हूँ। धनंजय जी,